आओ बेटा खाना खा लो। थप्पड़? और तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे खाना पूछने की? और क्या बेटा बेटा लगा रखा है? क्या बेटा हूँ तुम्हारा? अपनी हद में रहकर बुड्ढे और अपनी औकात में रहकर। मेरी गलती क्या थी? आपने थप्पड़ मुझे क्यों मारा? गलती नहीं, गुनाह किया तूने, गुनाह। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेटा बोलने की? और तू यहाँ 2 टके की गार्ड की नौकरी करता है और मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। तो क्या हो गया? आप मुझसे उम्र में छोटे हो ना। मैं यहाँ सबको बेटा और बेटी को कहकर बुलाता हूँ और आपने इतनी सी बात पे मुझे थप्पड़ मार दिया। और तुम यहाँ पर काम करने आए हो कि रिश्ते बनाने आए हो? तुम गरीबों का बस यही मसला होता है, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं और खामखा रिश्ते बनाने शुरू कर देते हो। और मैं तुम जैसे गरीबों को वैसे भी मुंह नहीं लगाता। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी आदत हो गई सबको बेटा और बेटी बुलाने की। अगर आपको कोई मसला है तो बता दें, फिर मैं आपको बेटा नहीं साहब कह के बुलाऊंगा। और हाँ ठीक है, और तू ये बता कि तूने ये क्या रट लगा रही है फ्री के खाने की ऑफर की? और तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझ जैसे गरीब के घर का सड़ा हुआ खाना खाऊंगा? क्यों, आप मेरे घर का खाना क्यों नहीं खा सकते? आपके घर में और मेरे घर में खाना सेम ही तो बनता है। जहाँ से आप राशन खरीद के लाते हो मैं भी वहीं से लाता हूँ। क्योंकि तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती हम जैसे लोगों के साथ। अगर तुम जैसे लोगों के सामने खड़े होकर बात भी करेंगे ना, तुम्हारे इस गंदे टिफिन में से एक भी निवाला खाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। मुझे लगता है साहब आप गलत जगह पर काम करने आ गए। जितनी इज्जत मैनेजर की है ना, उतनी इज्जत चौकीदार की भी है। यहाँ पे हमारे जो साहब है ना वो बड़े अच्छे हैं। वो खुद भी सादे कपड़ों में रहते हैं, कभी उन्होंने कपड़ों का घमंड नहीं किया। किसी से फर्क नहीं करते पूरी कंपनी में। तो चौकीदार अपनी हद में रहे, तुम्हें इनकी बात माननी होगी। ये यहाँ पे न्यू मैनेजर हैं, यहाँ पे अब इन सर के ही रूल चलेंगे। तो करके इनकी बातें सुनो। और जो साहब है ना वो तो है ही पागल, जो इनको बेटा बेटी बुला रहा है ना, उनके रूल नहीं चलेंगे। कंपनी का नया मैनेजर आया है, इसने तो सबको जलील करके रख दिया है। जब ना सुधरा तो मैं तो ये कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा। ये मैनेजर सुधरने वाला नहीं है। हमारा बॉस तो बहुत अच्छा है, ये तो कोई खबीस है। बॉस आने वाला है, अगर तू कहे तो करें उससे बात। हाँ हाँ, बॉस से ही बात करके देखते हैं, शायद हमारी सुनी जाए। वो आ रहा है, जाकर उससे बात कर लेते हैं। हाँ हाँ आ जा। कैसे हो तुम दोनों? हम तो ठीक हैं, लेकिन सर आपकी कंपनी के हालात ठीक नहीं है। आपने जो न्यू मैनेजर रखा है ना, उसने आपकी कंपनी का सत्यानाश कर दिया है। नया है, 1 महीना हुआ है उसे हमारी कंपनी में आए। बड़ी बड़ी कंपनियों में उसने काम किया है, मैंने सीवी देखी है उसकी। किया होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम। 1 महीने के अंदर आपकी कंपनी को इतना नीचे ले आया कि उसका उठना मुश्किल है। आप तो दफ्तर आते नहीं। तुम दोनों इसकी शिकायत लगा रहे हो, बाकी काफी वर्क है ना, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। चलो मैं चलता हूँ। यार बॉस भी हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहा। पता नहीं उस मैनेजर ने बॉस पे क्या जादू कर दिया है। हमारा काम था बताना, बता दिया है। हमें क्या, चल छोड़, आज चाय पीने चलते हैं। ऑफिस में तो आते नहीं और उन्हें क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। और अगर साहब ने कहा है कि उन्हें साहब बोलो तो साहब ही चलेगा, यहाँ पे बेटा बेटी नहीं चलेगा। अच्छा तो मालिक का क्या? जब उन्हें पता चलेगा कि आप लोग उनकी पीठ पीछे बुराई करते हो तब उन्हें बुरा नहीं लगेगा? 2 कौड़ी के चौकीदार, तेरी इतनी औकात, तू मुझे सबक पढ़ाएगा? धमकी दे रहा है मुझे? मैडम जी मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा। मैं आपको इतना बता दूं, जिस इंसान के लिए हम काम करते हैं वो हमें रोजी रोटी देता है, उसकी इज्जत उसके सामने नहीं बल्कि उसकी पीठ पीछे भी करनी चाहिए। मैडम जी आपको शर्म आनी चाहिए। जिस इंसान ने आपको काम पे रखा हुआ है, जो आपको तनख्वाह देता है, जिसकी वजह से आपका घर चलता है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप लोग। ओ हिल्लो, क्या बकवास लगा रखी है तूने? काफी देर से मैं तेरी बकवास सुन रहा हूँ। ये क्या मालिक की इज्जत लगा रखा है? मालिक की इज्जत तुम जैसे चौकीदार करते हो, हम लोग नहीं। अच्छा तो ये सब कुछ चल रहा है मेरी कंपनी में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ, मैं अपने वर्कर की इतनी इज्जत करता हूँ, उनके लिए इतना सोचता हूँ, तो वहाँ मेरी पीठ पीछे। सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले गार्ड अंकल को तुमने थप्पड़ मारा, अब वो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि सर कौन होते हैं? एक बात बताओ, जो बंदा तुम्हें सैलरी दे रहा है तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे तो किसकी करोगे इज्जत? सर इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ये बार बार बेटा बेटा बोल रहे थे और ऊपर से गंदा खाना भी ऑफर कर रहे थे। आप मुझे खुद ही बताएं, मैं इसका गंदा खाना क्यों खाऊंगा? तो खा लेते, इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे कहते मुझे भूख लगी तो मैं तो खा लेता। साहब आप इन जैसे गार्ड लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। सॉरी सर, आपको मेरी बात का बुरा ना लगे, आपका स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता इन जैसे गरीबों के साथ खाना खाने में? नहीं, मेरा कोई स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता। आज जो कुछ भी हूँ मैं अकेला हूँ, अपनी मेहनत से हूँ। कभी भी इंसान ना
अकेला सक्सेसफुल नहीं होता, उन्हें हमेशा उनके वर्कर ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ये बाबा जी हैं। मुझे आपकी सोच देख के बहुत खुशी हुई। अगर इन जैसे वर्कर हो ना हर कंपनी में, तो कंपनी कभी ना डूबे। अभी 1 महीना हो तुम्हें यहाँ पे आए हुए, तो मैं तुम्हारा रवैया देख के हैरान हूँ। आज के बाद तुम मेरी कंपनी में नजर भी ना हो दोनों। अंकल जी, आप मेरे ऑफिस में आके खाना खाएं बैठ के। आप आज के बाद इधर नीचे बैठ के खाना ना खाइएगा, सामने टेबल पे मेरे ऑफिस में खाना खाइएगा। इसी वजह से साहब जी आपका इखलाक मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें नौकरी से ना निकालें, हम आज के बाद किसी के साथ ऐसी ज्यादती नहीं करेंगे। ये अब गार्ड अंकल डिसाइड करेंगे आपको रखना है या नहीं रखना। अंकल जी, आप हमें माफ कर दें, हम आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। साहब आपने ठीक फैसला किया। जब इन्हें ठोकर लगेगी ना, फिर इन्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लायक नहीं कि काम करने के, चले जाओ वरना ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। हर कंपनी के वर्कर को अपने बॉस की इज्जत करनी चाहिए। अगर ये आपको मैसेज अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, शायद आपके शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।